नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। बहुपद को हम स्टार्ट कर चुके थे। इसमें हमने 11 डेफिनेशन के बारे में पढ़े, 11 परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो करेंगे बहुपद का शून्यक, और दूसरी बात करेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद स्टार्ट कर चुके थे हम। पिछली क्लास में हमने 11 डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद का शून्य, और दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है? बहुपद का वह मान, x या चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो या शून्य के बराबर बना दे, उसको बहुपद का शून्य कहते हैं। मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? x या चर का वह मान, x या चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर बना दे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 5x - 5 चर की वह वैल्यू बताओ जो इस पूरे बहुपद, चर मतलब x की वह वैल्यू बताओ, इस x इसको चर बोलते हैं, इसका मान फिक्स नहीं, वह वैल्यू बताओ जो इसमें रखने पर पूरे इस बहुपद को जीरो के बराबर बना दे। तो 5 x की जगह जब मैंने 1 रखा -5, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो एक है ये इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। यहाँ पर जो ये एक है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। दूसरा तरीका मैंने आपको एक और बताया था कि जब इस बहुपद का शून्यक निकालना हो तो इस पूरे बहुपद को, और बहुपद को सामान्यतः px से दर्शाते हैं। कोई भी बहुपद को उसे सामान्यतः किससे दर्शाते हैं? px से दर्शाते हैं। किसी भी बहुपद को सामान्यतः px से दर्शाते हैं। अब मैं बात बताता हूँ आपको। एक बहुपद दे रखा है 5x - 5। इसको क्या करना है? इसके शून्य याद करना है, ठीक है। तो px बराबर 5x - 5, इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दो? जीरो के बराबर रख दो। तो ताकि इस बहुपद का क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इस पूरे बहुपद को जीरो के बराबर रख दोगे तो इसके बहुपद के शून्य आ जाएंगे। तो बराबर 0। तो px बराबर 5x माइनस का 5 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 5। तो px बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 5 यहाँ पर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, काट गया 1। x बराबर क्या आ गया? 1। ये है, इसे x मतलब है ये एक है जो इस बहुपद का क्या है? शून्य है। यही कहना चाहता हूँ। x या चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जीरो के बराबर बना दे। पूरे इस बहुपद को किसके बराबर बना दे? जीरो के बराबर बना दे। कौन बना रहा है? a किसको बना रहा है? इस बहुपद को किसके बराबर बना रहा है? जीरो के बराबर। यहाँ पर जो एक है इस बहुपद को जीरो के बराबर बना रहा है। ये x का मान 1 है, यहाँ पर रखोगे तो ये पूरा बहुपद जीरो के बराबर बन जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात? ये होता है बहुपद के शून्य का, ये होता है बहुपद का शून्यक। आगे बात करता हूँ मैं आपको। इसमें बहुपद के शून्यक में 3 चीजों के बारे में हम 10th क्लास में बात करेंगे। एक बात करेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक, दूसरा बात करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यक, और तीसरा बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यक। समझ में आई बात? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी अधिकतम घात 1 होती,
और इसके एक ही शून्यक आएगा, रैखिक बहुपद की एक ही शून्यक आएगा, अधिकतम घाती एक होती है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और इसके अधिकतम 2 ही शून्यक आएंगे। और जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक 1 आएंगे। जिस बहुपद की जितनी घात होते हैं उसके अधिकतम शून्यक उतने ही आते हैं, उससे कम आ सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। इस बहुपद के द्विघाती बहुपद के एक शून्यक आ सकता है, नहीं भी शून्यक आ सकता है, लेकिन 3 शून्यक कभी नहीं आएंगे। इस त्रिघाती बहुपद के 2 शून्यक आ सकते हैं, एक शून्यक आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 4 इसके शून्यक कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक आते हैं। समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल देता हूँ, 5x - 5। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी, x की अधिकतम घात कितनी, 1, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, 2x² + 4x + 4। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी, अधिकतम घात 1 नहीं, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। और त्रिघाती बहुपद की एग्जाम्पल देता हूँ, 3x³ + 3x² + 3। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसके अधिकतम कितने शून्यक आ सकते हैं, 3 शून्यक आ सकते हैं, इसलिए इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ गई बात? जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक आते हैं, उससे कम आ सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक आएंगे, उसकी 2 अधिकतम घात होती है। त्रिघाती बहुपद की 2-3 शून्यक आएंगे, उसके अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। यह बात आपको क्लियर होगी तो हाँ बोलिएगा। अब आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसमें सबसे पहले बात कर ज्यामितीय अर्थ, इसका क्या मतलब होता है। जब हम इन बहुपद को ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें ये क्या दर्शाता है, ये जो शून्यक हैं इनको ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें ये क्या दर्शाएगा। इसका मतलब ये होता है, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ ये होता है, जब हम इन शून्यकों को ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें ये क्या दर्शाएगा, ये इसका मतलब होता है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, नंबर 2 पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और तीसरी चीज पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। समझ में आ गई? आज कल हमने 11 बहुपद की 11 डेफिनेशन पढ़ ली थी, उससे आगे आज हमने स्टार्ट किया बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 2 टॉपिक लगे आज। इसका मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक कहते किसे हुआ, पढ़ा हमने, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर बना दे उसको बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसमें 3 तरह के 10th क्लास में रैखिक बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 1 हो सकता है, द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक 1-2 शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकता है। शून्यक का मतलब वह होता है चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर बना दे। दूसरा टॉपिक हमने लिया था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब जब हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो ये हमें क्या दर्शाएगा, इसका ये मतलब होता है। इसमें रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, और त्रिघाती बहुपद के ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे। और रैखिक बहुपद किस आकार का बनता है, यू आकार का बनता है, एस आकार का बनता है, लाइन बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो रैखिक बहुपद होता है ये एक लाइन के आकार का ऐसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। ये जो द्विघाती बहुपद होता है यह ग्राफ पर कुछ इस यू आकार का बनेगा, और ये जो त्रिघाती बहुपद होता है ये ग्राफ पर किस आकार का बनेगा, ये ग्राफ पर एस आकार का बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा।
समझ में आ गई। रेखिक बहुपद ग्राफ पर एक लाइन के आकार का बनेगा, रेखिक मतलब एक रेखा के आकार का बनेगा, द्विघाती बहुपद किस आकार का बनेगा, यू आकार का बनेगा, और त्रिघाती बहुपद अस आकार का कुछ ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक, रेखिक बहुपद के शून्यक के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा रेखिक बहुपद के शून्यक। नंबर 1, रेखिक बहुपद के शून्यक। ठीक, मैं आपको बता चुका हूं बहुपद को सामान्यतः किससे दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं, किसे भी दर्शाते हैं, पी वाई से दर्शा सकते हो, लेकिन सामान्यतः किससे दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक बहुपद लिया, क्या बहुपद लिया, 5x - 5। इसके मुझे क्या याद करने हैं, शून्य याद करने हैं। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिस बहुपद की चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर चर कौन है, x, यहाँ पर x की घात कितनी, 1, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। समझ में आ गया। रेखिक बहुपद कुछ इस प्रकार का होता है, ax प्लस या माइनस b, इस प्रकार का होता है कुछ रेखिक बहुपद। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये इस आकार का होता है, ax प्लस माइनस b। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई। अब अपन के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ x की जगह आप वैल्यू पुट करते जाओ। x की जगह सबसे पहले 1 रख दो। अगर 1 से ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये 1 इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। 1 से नहीं आ रहा तो 2 रख दो, 2 से नहीं आ रहा तो 3 रख दो, 4 रख दो, ऐसे वैल्यू को रखते जाओ आप। समझ में आ गई बात। सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो पी एक्स की जगह जब मैंने 1 रखा बराबर 5, x की जगह 1 रखा -5, तो P1 बराबर 1 को 5 से गुणा किया तो 5 - 5, 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0। इस बहुपद में x की जगह 1 रखने पर ये पूरा बहुपद किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 1 है ये इस बहुपद का क्या है, शून्य है। ये बात सही है। दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रख दिया तो पी एक्स को किसके बराबर है, 0 के बराबर रख दिया, तो 5x माइनस का 5 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 5। तो x बराबर यहाँ पर ये 5 गुणा में इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 5 कट गया 1, तो x बराबर यहाँ पर 1 आ गया। x बराबर 1 मतलब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, x का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर बना दे। जब हम इस 1 को इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद 0 आ जाएगा। रख के देख लेते हैं। 5x की जगह जब मैंने 1 रखा -5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 - 5 कितना आ गया, 0। जब मैंने इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू 1 रखी तो ये पूरा बहुपद कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब यह जो 1 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। बात समझ में आई, ठीक है। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो या चर की अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ गई थी बात। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, पी एक्स बराबर 2x - 4। इस बहुपद का क्या बताओ, संज्ञक बताओ। तो पी एक्स की जगह जब मैंने 1 रखा, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। वैल्यू पुटिंग बाद में करेंगे। इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो मैंने x की जगह जब 1 रखा -4,
P1 बराबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4, तो P1 बराबर आ गया -2। अगर ये यहाँ पर -2 की जगह 0 आता तो ये एक इस बहुपद का शून्यक होता, लेकिन यहाँ पर 0 की जगह -2 आया, इसलिए ये इस बहुपद का क्या नहीं है, शून्यक नहीं। एक तो इसका हो नहीं सकता। अब करते हैं, एक की जगह 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखा मैंने, बराबर 2 × 2 - 4, तो P2 बराबर 4 - 4, तो P2 बराबर 0। भाई जब मैंने इस बहुपद में x की जगह 2 रखा तो मुझे 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 2 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। भाई ये 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। कैसे पता चला? बहुपद का वह मान, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 के बराबर बना दे। ये 2 वैसा मान है जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देगा, 0 के बराबर बना देगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे, अब मैं यहाँ पर इस बहुपद में इस 2 को रख के देखता हूँ। देखते हैं आप, जब मैंने px बराबर 2x - 2 बहुपद में x की जगह 2 रखा, 2x की जगह 2 रखा, तो px की जगह 2 रखा, x की जगह 2 रखा, 2 × 2 4 - 4, P2 0। मतलब ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या किया मैंने, वैल्यू पुटिंग की। वैल्यू पुटिंग से आंसर आ गया, आंसर आया नहीं। 1 रखा, वैल्यू पुटिंग में जब x की जगह 1 रखा तो ये आंसर आया नहीं। x की जगह 2 रखा तो ये पूरे बहुपद को इसके बराबर बना दिया, 0 के बराबर बना दिया। क्या पता चला, ये 2 इसका है कि नहीं है, तो इसका मतलब x की जगह 2 रख के पता कर लिया कि ये इसका बहुपद है, क्योंकि ये पूरे बहुपद को क्या कर रहा है, 0 के बराबर बना रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। ये जो बहुपद था, कौन सा बहुपद, px बराबर था 2x - 4, इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो 2x - 4 इधर जाके किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो x बराबर ये 2 गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 2। x बराबर क्या आ गया, 2। वहाँ पर भी x बराबर 2 आ रहा था, यहाँ पर भी x बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब 2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यही शून्य का मतलब होता है, चर या x का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर बना दे। ये चर का या x का ये मान जब यहाँ पर रखोगे तो इस पूरे बहुपद को किसके बराबर बना देगा, 0 के बराबर बना देगा। यही इसका मान मतलब है। रैखिक बहुपद की शून्यक समझ में आ गई। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर x की इस बहुपद की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद की शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक। नंबर 2 समझ में आ गया। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, x² - 5x + 6, px लिया मैंने, कोई क्या लिया, एक बहुपद लिया। x² - 5x + 6 मैंने एक क्या लिया, ये लिया मैंने, एक बहुपद लिया। इसके मुझे शून्यक बताओ। तो सबसे पहला तो तरीका ये है कि इसकी वैल्यू पुटिंग कर लो। x की जगह जब मैंने 1 रखा तो 1 - 5 + 6, तो P1 बराबर आ गया 1 और 7 - 5, तो P1 बराबर आएगा 2। ये तो इस बहुपद का शून्यक हो नहीं सकता। और इस बहुपद के कितने शून्यक हो गए, इसके 2 शून्यक होंगे। अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा,
क्योंकि जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उस बहुपद की क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। जब मैंने x की जगह 2 रखा तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, तो P2 बराबर 4 और 6 10 माइनस 10 बराबर, तो P2 बराबर 10 में से 10 गया 0, मतलब 2 इस बहुपद का शून्यक है। 2 इस बहुपद का शून्यक है क्योंकि ये 2 जब इसमें रखते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये 0 के बराबर देता है। ठीक है, एक इसके 2 शून्यक हो गए। जब मैंने p की x की जगह 3 रखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, तो P3 बराबर 9 और 6 15 माइनस 15, तो P3 बराबर क्या आ गया, 15 माइनस 15 मतलब 0। इस बहुपद के 2 शून्यक हो गए, x के 2 मान आएंगे 2 और 3। ये क्या है, इस बहुपद की क्या है, शून्यक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस बहुपद के जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात 2 होते हैं इसके, इसलिए 2 शून्यक आएंगे। इससे कम भी आ सकते हैं लेकिन अधिक नहीं आएंगे। यह तो एक तरीका, पहला तरीका हो गया। कौन सा तरीका, वैल्यू पुटिंग का, तुक्का मारो वैल्यू पुटिंग का। दूसरा तरीका ये हो गया कि इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मध्य पद विभक्त विधि से करेंगे। किसे, मध्य पद विभक्त विधि से। चैप्टर 4 में आपको मैं इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मध्य पद विभक्त विधि का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ा या घटाया जाए तो -5 आए और जिनको गुणा किया जाए तो +6 आए। भाई -2 और -3 को आपस में जोड़ा जाएगा, कितना आएगा, -5, और -2 इंटू -3 को गुणा किया जाएगा तो +6 आएगा। भाई माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और माइनस को माइनस से जोड़ा तो क्या आ गया, -5। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। समझ में आ गई बात। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन है तो यहाँ पर भी x माइनस 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कॉमन, इसमें क्या कॉमन आएगा, -2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2 और 3। समझ में आ गए। यह मैं पूरा आपको चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चैप्टर 4 में आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसको। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर ली, द्विघाती बहुपद के शून्यक के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के शून्यक के बारे में। त्रिघाती बहुपद के शून्यक, इसके कितने शून्यक हो गए, अधिकतम 3 शून्यक। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी चर या x की अधिकतम घात घात 3 हो, वह बहुपद जिसकी चर या x की अधिकतम घात 3 हो, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। x³ - 4x, x³ - 4x,
तो मैंने एक बहुपद लिया, कौन सा, त्रिघातीय बहुपद के शून्य के त्रिघातीय बहुपद का एक बहुपद लिया, पी एक्स बराबर क्या लिया, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसको सबसे पहले क्या कर लो, किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, -4x। वैल्यू पुटिंग आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो एक्स क्यूब और 4x में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर -4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिखते हैं नहीं लिखते। तो इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे, एक बार तो इसको क्या लिख देंगे, a+2 और एक बार लिख दे a-2 बराबर 0। समझ में आ गई बात है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपकी 3 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0, एक -2, एक +2, 3 वैल्यू आ गई यहाँ से। इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दिया, मैंने 0 के बराबर रख दिया। तो इसकी ये वैल्यू आ गई। अब इसकी क्या कर लेते हैं, या तो इसकी क्या करो, वैल्यू पुटिंग करके आप पता कर लो। वैल्यू पुटिंग करोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तुक्का मारने का तरीका है। इसलिए अपन ने क्या किया, इसको पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। समझ में आई बात। तो बहुपद का शून्य का मतलब हमने समझ लिया, चर का x का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 के बराबर बनाती। इसमें 3 टाइप पढ़े हमने, रैखिक बहुपद के शून्य के, द्विघाती बहुपद के शून्य, त्रिघाती बहुपद के शून्य। रैखिक बहुपद के शून्य की अधिकतम घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद के शून्य की अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघाती बहुपद के शून्य की अधिकतम घात 3 होती है। और इस रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्य होता है, द्विघाती बहुपद में अधिकतम 2 शून्य होते हैं, और त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 3 शून्य होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हेडिंग डालिए। इसका मतलब होता है, जब इस बहुपद को ग्राफ पर बनाएंगे तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्या दर्शाता है। आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा। ये एक लाइन है, ये इसको इसे क्रैश करेगा। यहाँ पर ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ होता है वाई एक्सिस। जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो लाइन प्लस प्लस की होगी, और जिस पर ये डैश लगा है ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी माइनस की, और केंद्र बीच में होता है 0। ये लाइन कौन सी, ये प्लस की होगी, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। केंद्र में यहाँ बीच में क्या होगा, 0। यहाँ जहाँ पर डैश नहीं लगा होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये होता है एक्स एक्सिस। जहाँ पर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, इस लाइन को काटेगी, वही उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। और इस वाई एक्सिस को जहाँ पर यहाँ पर ये 0 पर अगर वो कोई काट रही है तो वो क्या होगा, इस बहुपद का, कोई भी बहुपद का शून्य होगा। एक बात बता रहा, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस को 2 पर काटी, तो मतलब 2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। ये कोई लाइन है, इस एक्स एक्सिस को 2 और 4 पर काटा, यू आकार का, तो यहाँ पर ये जो 2 और ये 4 है, ये इस बहुपद के क्या हो गए, शून्य हो गए। ये कोई लाइन है, 2 1 -2 पर काटा, तो यहाँ पर जो ये 4 1 और -2 है, ये इस बहुपद की क्या हो गई, शून्य हो गई।
रैखिक बहुपद के एक लाइन के आकार का होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो द्विघाती बहुपद होता है वो यू आकार का होता है, और जो त्रिघाती बहुपद होता है वो एस आकार का होता है, मैंने पहले ही बता दिया। ये जो लाइन के आकार का है ये रैखिक बहुपद है, ये जो यू आकार का ये द्विघाती बहुपद की शून्य है, और ये जो त्रिघाती ये एस आकार का है नहीं, ये त्रिघाती बहुपद की शून्य को दर्शाता है। जितनी बात क्लियर हुई तो मेरे को बताओ। अब आगे बात करते हैं रैखिक बहुपद की शून्य कैसे मिला, कैसे दर्शाएंगे इस ग्राफ पर, कैसे दर्शाएंगे इस ग्राफ पर। हेडिंग डालिएगा नंबर 1, रैखिक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। कैसे दर्शाएंगे भाई, एक रैखिक बहुपद है, कौन सा, मान लो पी एक्स बहुपद है। पी एक्स बहुपद को सामान्य कैसे दर्शाते हैं, पी एक्स को दर्शाते हैं, पी एक्स से दर्शाते हैं 5x माइनस 5, ये अपन के पास क्या है, रैखिक बहुपद है। इसको कैसे, इसको क्या करो, ग्राफ पर दर्शाओ भाई, ये ग्राफ है, इस पर दर्शाओ। आपको कह दिया ये आपको एक बहुपद दे रखा है, इसको आप किस पर दर्शाओ, इस ग्राफ पर दर्शाओ। ये तो आपके पास में ये y एक्सेस हो गया और ये x एक्सेस हो गया, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4। आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास एक ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ, ठीक है। अब आप एक सारणी बनाओ, बॉक्स बनाओ, क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ। सबसे पहले बनाओ बॉक्स, यहां पर आप x की वैल्यू डालते जाओ, x की वैल्यू डालते जाओ, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू डालते जाओ। यहाँ पर आपके px या जो यहाँ पर y कह सकते हो, या आप कह सकते हो 5x माइनस 5, इसके इस बहुपद की क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, इस बहुपद का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। यहाँ पर आप x की वैल्यू डालते, कुछ भी डालते जाओ, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मुझे क्या प्राप्त होगा, और जब ये यहाँ पर अगर 0 0 आ रहे हैं तो वह उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य। अगर px 0 आ रहा है तो वह उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। जब मैंने px की जगह 1 रखा तो 5 1 माइनस 5, तो p1 बराबर 5 माइनस 5, तो p1 बराबर क्या आ गया, 0। जब मैंने x की जगह 1 रखा तो मुझे बहुपद क्या प्राप्त हुआ, मुझे बहुपद 0 प्राप्त। भाई जब मैंने x की जगह 1 रखा तो मुझे 0 क्या, मुझे बहुपद क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। जब मैंने x की जगह 0 रखा, क्या रखा, 0, तो px, x की जगह मैंने रखा 0, तो बराबर 5 0 माइनस 5, तो p0 बराबर -5। यहाँ पर ये 0 हो गया, -5, तो मुझे बहुपद कितना प्राप्त हुआ, -5। समझ में आ गई बात। तो ये अपन को क्या दर्शाता है, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x1 कहाँ पर है, ये x1 कहाँ पर है, ये x1 है, ये यहाँ पर x1, और px कितना है, 0, px तो 0 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ दर्शाएगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, ये x है, ये 0 है, ये पॉइंट x और ये पॉइंट x है, और ये 0 बहुपद है। समझ में आ गई बात। ये जो 1 है ये तो x है, और यह जो 0 है ये px है। ये जो मतलब यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर दर्शाएगा। समझ में आ गई बात। ये इस बहुपद का क्या है, 0 शून्य का है। अब मैंने सबसे पहले x0 लिया, x0 कहाँ पर है आप बताओ, x0 कहाँ पर है, ये x0 यहाँ पर हो गया, और जो ये मुझे बहुपद px कितना मिला, मुझे -5, और px -5 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ पर दर्शाएगा 0 -5। एक और ले लेता हूँ, जब मैंने x की वैल्यू ली, मैंने 2, तो x की वैल्यू 2 ली, तो मैंने 5x -5, 5x की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 -5,
तो P2 बराबर 5 को 2 से गुणा किया तो 10 माइनस 5, तो P2 बराबर आ गया 5। यहाँ पर 5 बराबर x कितना है 2, x 2 कहाँ पर है, x 2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और जो ये P ये कितना है Px 5, 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये लगभग यहाँ आपको दर्शाएगा, सीध में ले लो इसको, यहाँ ये पॉइंट यहाँ पर दर्शाएगा कितना 2,5। तो ये इसको अब मिला दो आप, इसको कुछ इस तरीके से आपको ये ग्राफ पर दर्शाएगा। ये किसका है, ये बहुपद कौन सा है, Px बराबर क्या है 5x माइनस 5 का बहुपद का ये ग्राफ है। किसका है 5x माइनस 5 का ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दर्शाएगा। जब आपने x की वैल्यू 1 रखे तो आपको बहुपद 5 प्राप्त हुआ, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो आपको बहुपद माइनस 5 प्राप्त हुआ, और जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो आपको बहुपद 5 प्राप्त हुआ। और ये कुछ इस तरीके से आपको दर्शाया। रैखिक बहुपद आपको हमेशा ग्राफ पर एक लाइन के आकार का दर्शाएगा। किसके आकार का, कुछ इस लाइन के आकार का दर्शाएगा, एक रेखा के आकार का दर्शाएगा। किसके आकार का, एक रेखा के आकार का दर्शाएगा। समझ में आ गई वो, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। और ये जो रेखा है ना, जितनी बार x एक्सिस को काटेगी उतनी ही उस बहुपद के शून्य होगा। यहाँ पर ये x एक्सिस को एक बार काटा तो यहाँ पर इसके एक ही शून्य होगा। एक ही शून्य कौन है, 0 इस बहुपद का एक ही शून्य है बस। यहाँ पर इसका क्या शून्य है, यहाँ पर इसका एक ही शून्य है, तो कोई दूसरा इसका शून्य नहीं है। इसने किस पे काटा, इसमें आपने एक को एक पर काटा। जब भी ये रेखा जहाँ भी x एक्सिस को काटेगी उतनी उस बहुपद की क्या होगा, शून्य को होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक रेखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर रेखा यहाँ पर x एक्सिस को एक बार काटा तो एक ही शून्य होगा। अगर इसने 2 बार काट लिया तो 2 शून्य होगा। यहाँ पर x एक्सिस को काटना चाहिए। अगर इसने x एक्सिस को 4 बार काटा, 1 2 3 4 बार काटा तो इसकी 4 शून्य होंगे। अगर 3 बार काटा इस एक्सिस को, इसके 3 शून्य होगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय मतलब। रैखिक बहुपद एक ग्राफ पर रेखा की तरह काटेगा, एक्स एक्सिस को एक लाइन की तरह काटेगा। किसकी तरह काटेगा, एक लाइन की तरह काटेगा। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक बहुपद दे दिया है। कौन सा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जो पहले एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, ठीक। जो पहले एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। ये क्या दर्शाता है, इसको अब आप ग्राफ पर ड्रॉ करो। समझ में आ गई बात। अब Px को क्या करेगी, इसको इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करें, वैल्यू पुटिंग कर लो। या तो वैल्यू पुटिंग नहीं करोगे तो इस पूरे बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रख दो इस पूरे बहुपद को, 0 के बराबर रख दो भाई इस पूरे बहुपद को। या तो एक आप सामने बना के वैल्यू पुटिंग कर दो, जहां जहां पर यहाँ पर आपके Px 0 होगा वही उसके क्या होगा, शून्य होगा। या आप इसके डायरेक्ट शून्य निकाल लो, आप शून्य निकाल देते हैं तो Px बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आपको मैंने विधि से बताया था कि यहाँ पर दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -5 आए और जिनको गुणा करने पर 6 आए। तो आपने बताया था 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया x कॉमन आएगा तो पीछे बचा x माइनस 3। यहाँ पर कॉमन x माइनस 3 है तो यहाँ पर x माइनस 3 आना चाहिए, तो -2 बराबर 0।
तो x माइनस 2, एक यहाँ पर कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई 2 और 3। x की 2 वैल्यू आ गई 2 और 3। जब x की 2 और 3 इस पूरे बहुपद में रखोगे, 2 रखोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, और x की जगह 3 रखोगे तो भी ये 0 के बराबर आएगा। तो अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। किस तरीके का बनेगा, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस। यहाँ पर आ गया 0, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। इस पे इसके x एक्सेस पर कहाँ पर काट रहा है, x एक्सेस पर 2 और 3 पर काट रहा है। ये x एक्सेस पर यहाँ पर काट रहा है, 2 और 3 पर काट रहा है। तो ये इसका शून्यक है, 2 और 3 इसके शून्यक हैं। जहाँ पर ये x एक्सेस पर काट रहे हैं वही उतनी उसके शून्यक है। इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक है। कौन कौन, 3 और 2 और 3 इसके शून्यक है। ये कुछ यू आकार का बनता है। रैखिक बहुपद मैंने आपको बताया था एक लाइन आकार का बनता है, द्विघाती बहुपद यू आकार का बनता है, और जो त्रिघाती बहुपद होता है कुछ एस आकार का बनता है। समझ में आ गए, ये यू आकार का बना। ये कौन किसका है, ये एक्स स्क्वायर, ये किसका है। यहाँ पर पी एक्स क्या था, यहाँ पर पी एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इसका क्या है, ग्राफ है। किसका ग्राफ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ये ग्राफ है। समझ में आ गई, किस तरह का बना, यू आकार का बनता है। रैखिक बहुपद लाइन एक लाइन के आकार का बनता है, द्विघाती बहुपद यू आकार का बनता है, और जो त्रिघाती बहुपद होता है वो एस आकार का बनता है। और जहां भी x एक्सिस पर ये लाइन काटेगी वही उसकी क्या होगा, शून्य होगा। ये x एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, 2 और 3 पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 और 3 इसकी क्या है, शून्य है। बात समझ में आई तो हाँ बोलो। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद की, बात कर ली। अब बात करते हैं त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। त्रिघाती बहुपद के एग्जाम्पल लेता हूँ, x³ माइनस 4x, जो पहले लिया था मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। तो x³ माइनस 4x को जब मैंने 0 के बराबर रखा तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर x के 3 शून्य आ गए, 0 -2 प्लस 2 -2। तो इसको अब आप किस पे ड्रॉ करो, आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करो। ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके शून्य कितना है, -2 पर काट रहा है, -2 0 और +2 पर काट रहा है, ये ऐसे काट रहा है। मैंने आपको बताया था ये कैसे काटा, इसके 3 शून्य के, -2 0 +2, 3 शून्य के इसके। समझ में आ गई बात आपको भाई। जब आप यहाँ पर -2 रखोगे x की जगह तो भी यहाँ पर 0 के बराबर आएगा। आपको यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 के बराबर आएगा, और 2 रखोगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, ये पूरा बहुपद 0 के बराबर। और ये किस बहुपद का शून्यक है, ये बहुपद है के शून्य किस बहुपद का ग्राफ है, ये बहुपद है x³ माइनस 4x का क्या है, ग्राफ। समझ में आई। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, लाइन रेखा के आकार का। द्विघाती बहुपद का ग्राफ यू आकार का बनता है, और त्रिघाती बहुपद का आकार कैसे कैसे बनता है,
ये कुछ ऐसा आकार का बनता है। ये मैंने आपको इतनी बात मैंने आपको समझा दी। अब एक के पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक बात मैं आपको एक और बात और बताता हूँ। जब भी एक्स एक्सेस को जब भी लाइन जितनी बार ड्रॉ करते हैं उसे उतने ही उसके शून्य होता है। यहाँ पर इसने एक बार ड्रॉ किया तो यहाँ इसकी एक शून्य होगा। अगर इस लाइन ने इसको 2 बार ड्रॉ कर दिया तो 1 और 2 इसके शून्य होगा। इस लाइन ने इसको कितने बार ड्रॉ किया, 1 2 3 और 4 बार ड्रॉ किया तो इसके कितने शून्य हो गए, इसके 4 शून्य हो गए। शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए 4। समझ में आ गई। जो कोई भी लाइन हो वो एक्स एक्सेस को जितनी बार काटती है उस लाइन की उतने ही शून्य होते हैं, उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडिंग वैल्यू का 2.1 प्रश्नावली। दो पॉइंट एक, इसमें इसने कहा है शून्यकों की संख्या बताओ। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो लाइन एक्स एक्सेस पर जितनी बार काटती है उतने ही उसके शून्य होता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है, इस पर कोई लाइन काट रही है, नहीं काट रही है। यहाँ पर ये वाई एक्सेस पर काट रही है, इसलिए इस ग्राफ पर कोई शून्य नहीं होगा। अगर इस लाइन पर कोई भी लाइन काटती तो उसके उसने शून्य होते। जैसे मान लीजिए यहाँ ये लाइन है, इस लाइन पर ये एक बार काट रहा है, ये एक बार काट रहा है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं। इस लाइन पर ये एक बार काट, एक्स एक्सिस पर ये एक बार काट रहे हैं, इसलिए इसके कितने शून्य हैं, इसके एक शून्य है, इसके कोई शून्य नहीं, 0 शून्य है। यहाँ पर लिखोगे इसके 0 शून्य। ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, 1 2 3 बार काट रही है, तो इसके कितने शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए। ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, 1 2, तो इसके 2 शून्य हो गए। ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4, तो इसके 4 शून्य हो गए। ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, 1 2 3 शून्य हो गए। जो लाइन एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगी उतनी उसके शून्य हो गए। ये एक्स एक्सिस पर नहीं काट रही है तो इसके शून्य 0 है। ये एक्स एक्सिस पर एक बार काट रही है तो इसके शून्य 1। ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3, एक्स एक्सिस पर 3 बार काट रही है तो इसके शून्य 3 हो गए। ये एक्स एक्सिस पर 2 बार काट रही है तो इसके शून्य 2 हो गए। ये एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 बार काट रही है तो इसके शून्य 4 हो गए। ये एक्स एक्सिस पर 1 2 3 बार काट रहे हैं तो इसके शून्य 3 हो गए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।